हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के 4 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरीश एंड बिमल कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days. दे वर्कड एट इट फॉर 15 days and then बिमल लेफ्ट. ओके, then the remaining work was done by Harish alone in 10 days. Harish alone can complete the entire task in. ठीक है, तो अगर हम देखिए हरीश एंड बिमल जो है वो 20 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1 डे में। 1 डे में वो करेंगे 1/20 काम, पर इन्होंने साथ में काम कितना किया है? 15 डे के लिए, 15 डेज़ के लिए इन्होंने काम किया है, यानी ये हो जाएगा कितना? 15/20, यानी कि ये हो गया कितना? 3/4। अब रिमेनिंग काम बचा कितना है? रिमेनिंग दैट इज़ 1 - 3/4, इट इज़ इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो 1/4 जो है वो काम कितने दिन में किया गया है? ये किया गया है 10 डेज़ में, यानी कि 1 यूनिट काम, यानी कि सारा काम कितना दिन में किया जाएगा? 10 × 4 विच इज़ इक्वल टू 40 डेज़। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द कीबोर्ड कमांड टू डिलीट लेजर क्रिएटेड इन टैली? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास Alt+D। ठीक है, यहाँ पे मैं जीएस के क्वेश्चन में इतना डीप में नहीं जाऊँगी, बट यहाँ पे मोस्टली रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस में करने वाली हूँ। Alt+D का हम लोगों ने देख लिया है कि ये डिलीट करने के लिए होता है। Ctrl+D की बात करें तो ऐसा कोई शॉर्टकट होता नहीं है। देन अगर हम Alt+C की बात करें, Alt+C, तो ये होता है ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर के लिए। Ctrl+C होता है हमारे पास कॉपी के लिए, नहीं ये तो अलग होता है ना, कॉपी के लिए ये वर्ड में होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन फोकस ऑन फर्स्ट 5-year प्लान वॉज ऑन। ओके, तो फर्स्ट 5-year प्लान में हमारे पास क्या था? एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी फोकस था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 5-year प्लान हमारा 1951 से 56 तक था, जो कि हैरोड-डोमर मॉडल पे था। हैरोड-डोमर मॉडल के ऊपर बना हुआ था ये। एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। यहाँ पे पीएम कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। एंड अगर हम बात करें तो ये हैरोड-डोमर मॉडल बता दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ये वाला था हमारा सेकेंड 5-year प्लान में। सेकेंड 5-year प्लान में हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क किया था। ये वाला था हमारा 3rd ईयर प्लान के लिए, ठीक है। लाइक इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर दोनों को हमने मिक्स किया था इसमें। अब आप मुझे बताइएगा कि सेकेंड ईयर प्लान का मॉडल कौन सा था और 3rd ईयर प्लान का मॉडल कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि इफ़ √3n इज इक्वल टू 729 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें क्या दे रखा है? √3n इज इक्वल टू 729, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 × n इज इक्वल टू 739 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3⁻6, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, यानी कि n की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स? तो इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में 1900 में पार्ट लिया था। दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया थी तब, एंड पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कब खेले गए थे? तो ये 1896 में खेले गए थे। सिंस हर 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं, तो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट वाला को छोड़ के हमने नेक्स्ट वाले में पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा एथेंस ग्रीस में।
ठीक है। एंड इंडिया ने अपनी फर्स्ट टाइम समर ओलंपिक्स में कब भेजी थी, तो ये भेजी थी 1920 में। ठीक है। फर्स्ट गोल्ड हमने कब जीता था, तो 1928 में हमारी हॉकी की टीम ने जीता था। और आज तक हमने जितने भी गोल्ड जीते हैं सबसे ज़्यादा हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। इन टोटल हमारे पास 10 गोल्स हैं, 10 नहीं 8 है शायद। मतलब ये है कि 2 आपके इंडिविजुअल में हैं, दैट इज़ अभिनव बिंद्रा एंड कौन थे, जेसीओ नीरज चोपड़ा, इन्होंने इंडिविजुअल में जीते हैं। बाकी 6 में हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगर फर्स्ट इंडिविजुअल की बात करें तो ये हमारे केडी यादव जी ने जीता था, जो कि एक रेसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद विच स्टेट इन इज द नाबा कालेब्रा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद विच स्टेट इज द नाबा कालेब्रा फेस्टिवल एसोसिएटेड विद। तो ये किससे एसोसिएट करता है, तो ये करता है हमारा उड़ीसा से एसोसिएट। ठीक है, ये हमारा जगन्नाथ टेम्पल पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है। नाबा मीन्स जो होता है वो न्यू होता है, एंड कालेबारा मतलब होता है बॉडी। ठीक है। एंड अगर हम बात करें असम के फेस्टिवल्स की, तो यहाँ पे बिहू आपको देखने को मिलेगा। बिहू हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, माघ बिहू, कटी बिहू एंड बोगाली बिहू। ठीक है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सागा दावा जो होता है हमारा यहाँ का फेस्टिवल है। वेस्ट बंगाल में हमारा दुर्गा पूजा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टी एट रेस्ट। तो ये कौन सी है, ये है हमारी हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो ये होती है जिसमें आपका लाइक बर्थ एंड डेथ, लाइफ, स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ये सारे आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट करते हैं, वो होती है एस्ट्रोफिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होती है कि हीट, वर्क, टेम्परेचर से रिलेटेड। एंड ऑप्टिक्स होता है हमारा लाइट और बिहेवियर ऑफ लाइट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, द HCF ऑफ द 2 नंबर्स इज 6 एंड LCM इज 84, वन ऑफ दीज नंबर इज 42, फाइंड द अदर नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, राइट। तो अगर हम यहाँ देखिए 42 इंटू एक्स हमें पता करना है, LCM हमें कितना दे रखा है 84, और ये हो गया 6 7 42, और ये हो जाएगा 1 and 2। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड ऑन। तो ये कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1951 में, जिसमें हमारे पास 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल, इसी से ही हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द pH रेंज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी की pH रेंज कितनी होती है, वो होती है 7.35 टू 7.45। अब देखिए, अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली बात है कि न्यूट्रल में काम करेगी। तो ये जो हमारा pH स्केल होता है वो 0 to 7 to 14 जाता है। ठीक है, तो 0 से यहाँ तक जो होंगे वो हमारे एसिडिक होंगे, एंड यहाँ पे हमारे बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 के आसपास का रेंज ही है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाले तो सारे ही कैंसिल आउट हो गए, आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट करके कर सकते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ब्लू लिटमस टेस्ट अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि जो बेस होता है
उसमें रेड जो है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर एसिड होगा तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो ये कब फॉर्म की गई थी? ये 1924 में फॉर्म करी गई थी। किस किस ने फॉर्म करी थी? तो ये फॉर्म करी गई थी बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि ये किससे एसोसिएट करती है, तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएट करती है। अभी रिसेंटली काकोरी कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज किया गया है, इट वाज नॉट कॉन्स्पिरेसी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नया नाम क्या रखा गया है। अगर हम मेन लीडर्स की बात करें HSRA के, तो कौन थे? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। हमारे भगत सिंह भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से ही जो क्या कहते हैं एसोसिएट करते हैं। एंड लेटर ऑन ये वाली जो एसोसिएशन है ये चेंज कर दी गई थी किसमें? HSRA में, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दोनों एक ही हैं, जस्ट नाम चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इफ x² + y² + 1/x² + y² = 83, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, +1/x² ये लिख सकते हैं = 83। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये वैल्यू हमारी x² + y² वाली हो गई है। अब हमें ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये हम करेंगे xy - 1/xy² और ये हो जाएगा हमारे पास 83 - 2। आप ऐसे करिए, x² + 1/xy² और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है? 83 - 2 और ये हो जाएगा 81। यानी कि xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √81 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, एज पर नवंबर 2020 हाउ मैनी कंट्रीज हैव द मेंबरशिप ऑफ WTO? तो कितनी कंट्रीज के पास है? दैट इज 164। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र में। इसको ऑपरेट कौन करता है? तो इसको ऑपरेट करता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर जो है प्लांट वो न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि वो रशिया के हेल्प के वजह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनने वाला है। आप मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंट मैं दे देती हूँ, ये तमिलनाडु में है। ओके, तो बाकी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कालापक्कम जो है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा अगेन तमिलनाडु में ही है, पर ये उसका आंसर नहीं है, तो आप बताना। काकरापारा कहाँ पे है? तो ये हमारा गुजरात में है। और कैगा कहाँ पे है? तो ये हमारा कर्नाटका में है, राइट। तो ये हमारा इसका इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट है हमारे पास, हु रोट द फेमस हिंदी नॉवल तमाश? तमाश किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे भीष्म साहनी ने। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? तो साइमन कमीशन कब आया था हमारे पास? 1928 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली जो हमारे रिफॉर्म्स थे उसको स्टडी करने के लिए आया था,
ठीक है, बट इट वॉज सिवियरली बैकलैश, क्योंकि इसमें सारे ही इंग्लिश पीपल थे, कोई भी इंडियन नहीं था इसमें। तो इट वॉज लाइक कि भाई हमारे लिए ही कर रहे हो और हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। एंड इसी के दौरान लाठीचार्ज भी हुई थी, जिसकी वजह से जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनको काफ़ी चोट लगी थी एंड ही गॉट मार्टेड। तो उन्हीं का ही फिर बदला लेने के लिए जो हमारे भगत सिंह हैं उन्होंने फिर स्कॉट को मारा था, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ स्मॉल कंपनी इज 2:3। इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 90 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। तो देखिए F/M का रेशियो हमें कितना दे रखा है 2:3, बट यहाँ पे मेल का हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 90, यानी कि 330 टाइम्स। तो इन दोनों का टोटल सम पूछा है कि कितने होंगे, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 इंटू 30 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 150, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर देन द सर्कमफ्रेंस इज़। तो हमें क्या दे रखा है, हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 154 एंड यहाँ पे हम 22/7 लिख देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 टाइम्स, यानी कि आर की वैल्यू होगी हमारे पास 7। अब हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2πr, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू 7 है, ये और ये कैंसिल, 44 हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। तो कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है, ये यूज़ करती है सीमेंट। जो हमारा लाइमस्टोन है वो सीमेंट बनाने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द बिजनेसमैन परचेजेस 20 आर्टिकल्स हुज कॉस्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेसमैन इज। तो देखिए CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 15 आर्टिकल्स हमें दे रखा है। CP/SP का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाए, ये 15 था तो ये हो जाएगा कितना 15/20 और ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यानी अब CP हमारा 5 है, SP हमारा 4 है। तो हमें दिख रहा है कि जो SP है वो ये 3 है, सॉरी 3, यानी CP 3 है और SP 4 है। तो इसमें एक का गैप आ रहा है, राइट। तो एक का गैप आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 33.33% प्रॉफिट होगा ये। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, तो ये कौन थे, ये थे जेम्स गॉसलिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अ मैंगो kept in a basket doubles every minute. If the baskets get completely filled in 30 minutes, then in how many minutes half the basket was filled? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट मिनट जो है, अगर हम ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट मिनट में हमारे पास 2 to the power of 1 यानी कि डबल हो जाता है। सेकेंड मिनट में आपके पास 2 to the power of 2 यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 29 मिनट्स में आपके पास कितना हो जाएगा 2 to the power of 29 और 30 मिनट्स में आपके पास हो जाएगा 2 to the power of 30। देन इसका मतलब हम समझे क्या है, ये डबल हो रहे हैं, यहाँ पे ये डबल हो रहा है। तो 29 मिनट्स में आप एक और मिनट ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, यानी कि हाफ फिल ये कितने में होगा 29 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि 15 मिनट्स में ये हाफ रहेगा, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हु बिल्ड द सांची स्तूपा। तो सांची स्तूप किसने बनाया था, तो ये बनाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका इमेज आपको 200 रुपीज़ नोट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, राइट। अशोका से रिलेटेड आपको क्या याद आना चाहिए, अशोका से रिलेटेड आपको 261 की कलिंग वॉर याद आनी चाहिए, जिसके बाद अशोका जो है वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। देन अगर हम बात करें, अशोका को ही हम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य कौन थे, तो ये एडवाइज़र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मतलब रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, जिन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने धनानंद को हराया था, जो कि नंद डायनेस्टी के रूलर थे। और ये फाउंडर कौन थे इसके, तो ये थे महापद्मनंदा, ओके। एंड अगर हम बात करें कि ये इसमें जो क्या कहते हैं, ठीक है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। चंद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बिंदुसार अगर हम बात करें, बिंदुसार कौन था, तो ये था हमारा मौर्यन एम्परर ही, एंड इसके फादर जो थे अशोक थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, बिंदुसार, बिंदुसार के तो पापा चंद्रगुप्त थे ना, हाँ, तो ये अशोक नहीं, चंद्रगुप्त इनके फादर थे। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेट टू बी होस्टेड इन एट डैश इन 1906। तो ये कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था कोलकाता में, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि उस टाइम पे कोलकाता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। बेसिकली कंट्री की कैपिटल ही कोलकाता थी उस टाइम तक, 1906 की बात हो रही है। कब शिफ्ट की गई थी, तो 100 मतलब लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे 1911 में जो हमारी कैपिटल है वो शिफ्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, द पिस्टल इन फ्लावर इज। तो पिस्टल क्या होता है हमारे पास, बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट मतलब फ्लावर का, क्या, पिस्टल, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास स्टाइल नहीं, ये स्टेमन ऐसे बनता है ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज स्टेमन, ठीक है। फ्लावर का आपको आई गेस ज़रूरत नहीं है उसकी, बट ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $12 ऑफ 12,000 पर एनम एज ऑन 2016 आर कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहा जाता था, इनको रिच कंट्रीज़ के ऊपर रखा जाता था, ठीक है। वहीं पर जो है हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने ही 2020 में एटलस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पब्लिश किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं हमारे पास, तो 17 है। 17 आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सा किस में है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ, ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये निकाल लें, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी, और a प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3√2 माइनस दैट इज 2, और ये 2 हो जाएगा इनटू, ऑफ को हम इनटू भी लिखते हैं 13, और ये हो जाएगा प्लस 15। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 18 माइनस 4, एंड ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 15। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13 प्लस 15, एंड ये हो गया हमारे पास 197, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 28 एंड ये कह रहा है इन अ स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एन एग्जामिनेशन इफ द नंबर ऑफ फेल्स कैंडिडेट इज 240 देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट पास्ड इज। तो देखिए अगर 60% पास हो रहे हैं, टोटल अगर हम 100 मान लेते हैं, 60 पास हो गए तो फेल कितने हो गए 40, और 40% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 240, यानी कि ये हो गया कितना 60 टाइम्स। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बच्चे पास कितने हुए हैं, यानी कि 60 × 60 आपको करना होगा एंड ये हो जाएगा 6 टाइम्स है ये, तो 60 × 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज इनसेट 1B कमीशन, तो ये कब कमीशन की गई थी, तो ये 1983 में कमीशन की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ अ कारपेट ऑफ लेंथ दिस मच एंड हाउ मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ कारपेट ईच ऑफ लेंथ दिस मच कैन बी कट इन फ्रॉम इट। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो ये कितना हो जाएगा 45/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ 55/2 डिवाइडेड बाय 9/2, तो ये हो जाएगा 55/2 इंटू 9 और ये हो जाएगा 2 ऊपर, ये और ये कैंसिल, ये गया 5 टाइम्स, यानी कि इन टोटल 5 कारपेट्स आप कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है बनाना प्राइजेस आर मोर देन दैट ऑफ लीची। ठीक है, तो बनाना की प्राइस जो है वो लीची से ज़्यादा है, बनाना की प्राइस इज़ लेस देन कीवी, यानी कीवी टॉप पे है एंड कीवी प्राइस इज़ मोर देन बनाना एंड लीची। ठीक है, इफ़ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़, तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए दोनों अगर ये स्टेटमेंट सही हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें दिख रहा है कि कीवी ही सबसे ज़्यादा महंगी है और ये ही हमारा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 3 में दिया गया है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये कह रहा है व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट 2। तो इसकी क्या नाम था, तो ये था हमारे पास ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले, ये तो सेकंड वाला का था, फर्स्ट वाले की बात करें तो पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट 1 का कोड नेम था हमारा स्माइलिंग बुद्धा, जो कि कब हुआ था, ये हुआ था 1974 में। न्यूक्लियर टेस्ट 2 कब हुआ था, तो ये हुआ था 1998 में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है इन विच फॉर्म इज़ द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो किस स्टेट में होता है, तो ये होता है बाइनरी में, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ़ द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 3:5 एंड द एलसीएम इज़ दिस मच देन द नंबर्स आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि HCF दोनों का ले लेते हैं, पहले दोनों का HCF आपको लेना पड़ेगा। तो HCF मान लीजिए आप x है तो 3x इंटू 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 120x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, ये जाएगा आपके पास 40 टाइम्स और ये गया आपके पास 8 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू 8 आ गई है। और अब आपको नंबर पता करना है, तो ये हो जाएगा 1 तो 24 एंड 5 × 8 हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर वर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था हमारा 2016 में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग को रिप्लेस किया है किसने, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है किसको, तो ये रिप्लेस किया है फाइनेंशियल कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो ये था 12th 5 ईयर प्लान।
नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द यूएन काउंसिल हैव। तो कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो ये है हमारे पास 10। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे 5 जो है हमारे पास परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है कि अगर इन्होंने कुछ भी मना कर दिया तो वो मना ही किया जाएगा, इट वोंट पास। तो इसमें कौन कौन से आते हैं कंट्रीज, ये आते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, देन है आपके पास यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 कंट्रीज आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड जो 10 कंट्रीज आपकी नॉन परमानेंट बनती हैं उनका टेन्योर 2-2 साल का होता है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 एंड ये कह रहा है आपसे कि व्हेन अ स्मॉलर नंबर डिवाइड्स अ लार्जर नंबर वी गेट द क्वोशिएंट ऑफ 6 एंड रिमाइंडर ऑफ 5। फाइंड द स्मॉलर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 1540। ओके, तो यहाँ पे लार्जर नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी स्मॉलर प्लस 1540, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 8a इंटू 6 प्लस 5। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले जाइए, ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 5a इज इक्वल टू 1535 और a की वैल्यू होगी आपके पास 307, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि साइन 90 माइनस 67 कर देते हैं डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 67 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस 71 और यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ, ये हो गया कितना 90 माइनस 71। तो यहाँ पे हो गया कॉस 67 डिवाइडेड बाय कॉस 67 प्लस कॉस 71 और यहाँ हो जाएगा कॉस 71। कैंसिल 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 और कैंसिल, 1 + 1 होता है 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर। तो थिन वायर्स में अगर कोई भी मेटल बन सकता है तो उसको हम डक्टिबिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, सॉरी। एंड अगर हम बोलें कि वो अगर शीट में बनते हैं तो शीट में बनने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। सॉल्यूबिलिटी क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में सॉल्यूबल हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए, उसको हम कहते हैं सॉल्यूबिलिटी। और रिएक्टिविटी जो है वो हमारे तब होता है जब दो रिएक्शंस, मतलब दो सब्सटेंस में रिएक्शंस हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स राजेश जो है वो हमारा टॉप से लेकर 15th पर है, ठीक है। वहीं पर प्रकाश जो है वो हमारा बॉटम से 25th पे है। कौन, प्रकाश। ज्ञान इज ऑन द 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश, यानी कि ज्ञान यहाँ पे है और ये 35 पोजीशन पे है ज्ञान। इफ देयर आर 10 स्टूडेंट एग्जैक्टली बिटवीन राजेश एंड ज्ञान देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। इन दोनों के बीच में 10 है, यानी कि ये हो जाएगा कितना 15 + 10, ठीक है, प्लस एक जो है ज्ञान वाला हो गया एंड इसके बाद आप ऐड करेंगे कितना 34 कर लीजिए या फिर 9 ऐड कर लीजिए, इन दोनों के बीच में 9 का गैप है और ये हो जाएगा 25। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60, यानी कि क्लास में इन टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये हमें कह रहा है कि ऑड वन आउट हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें m का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, m और n में यहाँ पे +1 हो रहा है, i और j +1, ये भी +1 है और ये भी +1 है, ठीक है।
पर यहाँ पे देखिए n से हमें -3 किया है, यहाँ पे भी j से -3 किया है, f से -3 किया है, पर यहाँ पे हमें +1 ही किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा रवि वर्मा वॉज, तो ये हमारे पेंटर थे, ठीक है, ही वॉज अ पेंटर, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकी कुछ फेमस पेंटिंग हैं जो कि है कौन सी, एक तो है शकुंतला, देन गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम होगी, देयर कम्स पापा वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी हैं इनकी, पर आपको ये याद रखना है इन राजा रवि वर्मा के बारे में कि इनकी ये एक पेंटर थे। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एंड 10% पर एनम फॉर 3 years इज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बोला गया है, ओके, तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। CI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 एंड ये हो जाएगा 1 + 10% का इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया 3, ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ, और माइनस करना पड़ेगा हमें 5,000, ठीक है, तब हमारे पास CI आएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5,000 को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना आपके पास, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, और माइनस में हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा 5,000, और ये हो जाएगा 1331 डिवाइडेड बाय 1000, और इसको आप 1000 LCM ही ले लीजिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1000 आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास 5,000 इंटू ये हो गया कितना 331, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, और डिवाइड में 1000 भी तो था, ये और ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1655, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं, तो SI की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 5,000 इंटू ये हो गया 10/100, और इसकी वैल्यू है 3 years के लिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1500। तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, डिफरेंस कितना हो गया 155 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, एंड ये कह रहा है कि हमें पता करना है शिमला इज़ अ हिल प्लेस, कैसे कोड करेंगे, ओके। ओके, तो देखिए सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, अ हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, और यहाँ पे है अ हॉट इज प्लेस सूरत, तो सूरत से सूरत गया, हॉट से हॉट गया, ए से ए गया, इज यहाँ पे आया, प्लेस यहाँ पे आया, तो सेम चीज़ हम शिमला इज अ हिल प्लेस से करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट वाला जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लेस, फर्स्ट वाला हमारा लास्ट में चला जाएगा, दैट इज शिमला। तो ये और ये दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं, राइट। फिर हमें क्या बोला है कि थर्ड वाला आगे आएगा, यानी कि ए जो है आगे आएगा, हिल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इज हमारा यहाँ आ जाएगा। अ हिल इज प्लेस शिमला, अ हिल इज प्लेस शिमला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, अ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल PQR एंड XYZ आर 48 and 24 respectively. If XY is equal to 12 then PQ is, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 48 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू हमें पता करनी है, और ये हो जाएगा 12, ये गया कितना 2 टाइम्स, ये गया हमारे पास 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, एंड ये कह रहा है हमें कि BSTN को हम कोड करते हैं ऐसे, तो DNUC को हम कैसे कोड करेंगे, तो B होता है हमारे पास 2, S होता है हमारे पास 90,
T होता है 20 और N होता है हमारे पास 14। तो A हो गया 1, Q हो गया हमारे पास 17, U हो गया 21 और P हो गया 16। तो यहाँ पे -1, -2, +1 एंड +2 चल रहा है, तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो D-1 हमारे पास C होता है और ये 3 ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये बोल रहा है ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 kmph क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 kmph इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यानी एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। बोथ ट्रेन फिनिशेस crosses each other in 30 seconds if the length of train A is 300 meters then the length of train B is। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड जो है वो इंडिविजुअली नहीं लेनी है, सिंस ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड है यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 80 + 70 विच इज़ इक्वल टू 150। हमें पता क्या करना है, मतलब लेंथ पता करनी है, यानी बेसिकली हमें डिस्टेंस पता करना है। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम विच इज़ 150 हमारे पास स्पीड दी गई है, और ओके एंड टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें 30 सेकेंड्स का दे रखा है। 150 क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर में है, तो 30 को भी हम डिवाइड कर देंगे आवर्स में, तो ये हो जाएगा कितना, डिवाइड बाय 3600 आवर्स में कन्वर्ट हो गया ये। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 0 से 0 कटा, ये गया कितना 1200, ठीक है 120। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा इसकी वैल्यू, ओके तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ गया है 1500 इंटू 150, तो ये डिस्टेंस तो हमें किस में आएगा, ये किलोमीटर पर सेकेंड में है, और ये हमारा है ठीक है आवर्स में ही आ गया है, तो ये हो जाएगा। अब हमें एक डिस्टेंस तो कितना 300 मीटर में दिया है ना, यानी कि हमें इसको भी मीटर में जब कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से यहाँ 0 कट जाएगा और एक 0 ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1250, एक 0 से एक 0 में ऑलरेडी कैंसिल कर चुकी हूँ, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1250 माइनस 300 एंड ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 950, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 48 एंड ये कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 2376 इफ द रेडियस ऑफ टैंक इज 21 देन द डेप्थ इज। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2376। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और ये हो जाएगा हमारे पास 22/7। आर की वैल्यू दी गई है 21 एंड ये हो गया 21, h हमें पता करना है, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स कट एंड ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए आप 5, 5, 11 और 18, यानी कि ये गया कितना 7 टाइम्स और ये गया हमारे पास 9 टाइम्स और ये गया हमारे पास 2 टाइम्स। इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आपके पास 1.71 आनी चाहिए विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट, तो आरटीआई एक्ट कब आया था, तो ये आया था अक्टूबर 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वॉज लॉन्च इन द ईयर, तो ये किस ईयर में लॉन्च करी गई थी,
तो ये लॉन्च करी गई थी हमारे पास 2003 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर। तो अकबर एम्परर कब बना था? ये बना था 1556 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। 1555 में जो हुमायूं है वो वापस आता है इंडिया, जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, या नहीं, हेमू की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये वापस आता है। एंड 1556 में इसकी डेथ हो जाती है अपनी लाइब्रेरी से गिरने के बाद। और अकबर जो है 1556 में, अकबर इन द सेंस कि जो बैरम खान होता है वो इसकी जगह पे रूल कर रहा होता है टिल द टाइम ही टर्न्स 18। ओके, तो ये जो था ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है हमें कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लॉरेट। तो ये थी हमारी मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान एक्टिविस्ट थी, जो कि फीमेल एजुकेशन के लिए वर्क कर रही थी। 2014 में इनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था एट द एज ऑफ 17। ठीक है, एंड इन्हीं के साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज इन दैट ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। तो ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये करती है ब्रह्मगिरी हिल से, जो कि त्रिम्बक रिवर हिल्स पे आपको देखने को मिलता है। यमुनोत्री से हमारी कौन सी रिवर आती है? तो यमुनोत्री से हमारी यमुना रिवर फ्लो करती है। गंगोत्री से हमारी गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, एंड अगर हम गोदावरी की बात कर ले तो गोदावरी जो है हमारी बेसिकली कुछ ऐसी है, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से हमारी निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ से आपकी गोदावरी और नर्मदा, नहीं नर्मदा तो ऊपर है, गोदावरी और एक और कौन सी थी यहाँ से नीचे, मैं भूल कैसे रही हूँ नाम, गोदावरी एंड बिल्कुल ही ऐसा ब्लैंक सा हो रहा है, ये क्या हो गया? देखो गोदावरी तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, मेरे को ये याद आ रहा है कि महाबलेश्वर से निकलती है, लेकिन कौन सी है वो याद नहीं आ रहा। फ्रॉम कृष्णा रिवर, राइट, कृष्णा रिवर याद आ गया, बिल्कुल ऐसे दिमाग से निकल गया। कोई नहीं, कृष्णा रिवर हमारी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है और यहाँ पे हमारी कावेरी रिवर निकलती है, जो कि कहाँ से निकलती है? तो वो हिल्स ऑफ कुर्ग से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। ओके, तो ऐसे 5 लोग बिठा रखे हैं हमने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सुमित जो है, ओके, सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता। सुमित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, पहले हम एक चीज़ बना लेते हैं, यहाँ पे अगर हम सुमित को बिठा देते हैं तो यहाँ पे या तो सुनील हो सकता है और सुष हो सकती है, या फिर यहाँ पे सुष हो सकता है और सुनील हो सकती है। ठीक है, देन अगर हम देखें कि सुषमा जो है वो हमारा लेफ्ट है किसके? श्वेता के। सुषमा लेफ्ट है श्वेता के, तो अगर यहाँ पर सुषमा बैठी है, सुषमा, तो यहाँ हमारी श्वेता हो गई, लेफ्ट में आ गया। ठीक है, सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे किसका फिक्स हो गया? सुनील का, और यहाँ पे हो गया हमारा सुष्मित का। ठीक है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन हिज राइट साइड? सुमित के राइट साइड पे सुनील है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15, द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज।
ठीक है, तो अगर हम देखें x प्लस वाई की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 40, यानी कि x की वैल्यू हो गई 20। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए, 5 हो गया। तो हमें क्या बोला है, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी कि 4:1 हमारा रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ जून 2020। तो ये देखिए इसमें क्या है, 1121 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बट सिंस ये एक ओल्ड करंट अफेयर्स है, इसके बाद काफ़ी सारी ऐड ऑन हो चुकी हैं, तो आप इसको इट्स बेटर नॉट टू रिमेंबर दिस फैक्ट। वैसे आपको याद करना है कि टोटल कितनी साइज है। अब इसमें हमें बोला है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी कि या तो 5x4 या 4x5 का पैटर्न बना रहा है। तो अगर हम देखें ए यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो हम उसी को ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी और डी आ जाएगा, देन नहीं, एक मिनट, पूरा ही मिटाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है और यहाँ रोटेट होगा। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं 2 सी आ चुके हैं, यानी कि ये ऐसे आगे रोटेट होते हुए जाएंगे, यानी यहाँ पे ए है हमारे पास और यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, क्योंकि 2 ए आ गए शुरू में, फिर 2 बी आ गए, अब 2 सी आ जाएंगे और लास्ट में 2 डी आ जाएंगी, यानी कि यहाँ ए हो गया। तो ऐसा पैटर्न बन रहा है, लास्ट में डी तो सबके पास है, ए भी सबके पास है, तो पैटर्न होगा ए डी बी बी ए डी। तो ये कहाँ पे है, ए डी बी बी, यहाँ तो नहीं है, ए डी बी बी ए डी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये बोल रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 9 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस 2, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 81 और ये उस तरफ गया, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 79, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है हमें कि अ वेल्दी पर्सन हैज़ अ हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज़, मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ अमंग द वेल्दी पीपल आर ड्यू टू डायबिटीज़। देखिए डेथ की तो हमने बात करी ही नहीं है, तो ये वाला तो अजम्पशन नहीं होगा। पुअर पर्सन डज नॉट हैव डायबिटीज़, ऐसे भी कुछ नहीं बोला है। हायर चांस हमें बोला है ओनली, एंड ये सब नहीं बोला है, तो नीदर अजम्पशन 1 नॉर अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 64 है, 60 है, 52 है, 40 है, डैश हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास -4, ये हो गया -8, ये हो गया -12, तो यहाँ पे -16 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 24 और ये हो जाएगा -20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर हम देखें ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा 0.27 प्लस 0.13 और ये हो जाएगा 0.27 माइनस 0.13 और डिवाइड में हो जाएगा ये 0.27 प्लस 0.13। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया एंड इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड हाउ मैनी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ गॉट द गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2019। तो ये कितने को मिला था, ये मिला था 6 एक्टिविस्ट को,
ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द गांधी सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है हमारे पास मध्य प्रदेश में। कौन से रिवर पे, तो ये बनाई गई है चंबल रिवर के ऊपर, चंबल रिवर के ऊपर मध्य प्रदेश में बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश, तो ये कब खत्म हो गया था, ये हो गया था 1859 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। मंगल पांडे जो थे वो फर्स्ट मार्टियर थे, एंड इसी में ही आपको याद होगा रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो झांसी से लड़ रही थी, ठीक है। एंड काफ़ी सारे और लोग भी थे, जैसे कि दिल्ली से हमारे कौन थे, बख्तियार नहीं, कौन थे वे, बैरम शाह नहीं यार, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट है हमारे पास इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, ओके। तो अगर हम देखें इसमें क्या बोला है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। इस ये तो वैल्यू कट हो गई, एंड इसमें आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23, क्योंकि 2 उस तरफ चला गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस चीज़ में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 23 प्लस, और यहाँ पे हम tan 60 की वैल्यू लगा देते हैं, दैट इज √3। √3 का स्क्वायर हमें चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा कितना 23 प्लस 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, एंड ये कह रहा है अ क्लास हैज़ 48 स्टूडेंट्स on a specific day only 3/8 of the students were present, the number of absentees on the same day would be, ठीक है। तो अगर हम देखें एब्सेंटीज़ का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3/8 विच इज़ इक्वल टू 5/8, यानी इतने बच्चे एब्सेंट थे कितनों में से, 48 में से, तो ये गया कितना 6 टाइम्स, यानी कि इन टोटल 30 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हमें बेसिकली बोर्ड मार्क्स से करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 + 17 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 26, तो ये हो गया 26। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2 10 माइनस 30 और प्लस 26, यानी कि 206 हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ओके ये तो रिपीट हो गया। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे यूनिवर्सल दिया है, यहाँ यूनिफॉर्म दिया है, यूनिफॉर्म हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, एंड ये कह रहा है हमसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the pole from a point which is 20 meters away from the foot of pole is 45, यानी कि यहाँ पे दे रखा है आपको 20 मीटर्स अवे पे 45 डिग्रीज हाइट ऑफ पोल आपसे पूछी है, तो यहाँ पे आप tan 45 की वैल्यू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना हाइट बाय 20, tan 45 हमारे पास 1 होता है और h बाय 20 आ गया, यानी कि h की वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर्स विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें पूछा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं, आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या करना है आपको 4 × 2 कर देना है, और सेम यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि +4 × 2 कर देना है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ तो कर ली है, इसके बाद जब ये दोनों फिगर एक दूसरे से जॉइंट कर रही हैं, तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ये वाला बना रही है और एक ट्राइंगल यहाँ पे ये वाला बना रही है, तो प्लस 2 ट्राइंगल्स और होंगे, तो ये हो जाएगा कितना 8 + 8 + 2 विच इज़ इक्वल टू 18, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर द सरदार सरोवर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो सरदार सरोवर डैम जो है वो हमारा नर्मदा पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, तो इसी के पास आपने देखा होगा टॉलेस्ट स्टैचू भी है, किसका, तो ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं के जन्म दिवस पे, दैट इज़ 31 अक्टूबर, जो कि अभी अभी गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास इन मैथमेटिक्स इज दिस मच, देन मोड ऑफ द डेटा इज। तो मोड क्या होता है, बेसिकली जितनी बार मतलब सबसे ज़्यादा टाइम्स जो रिपीट होगा वो हमारा मोड हो जाता है। तो इसमें 43 तो एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा, 44 भी नहीं हो रहा, 65 हमारा 2 बार हो रहा है, ये तीनों ही रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि 65 हमारा मोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 15 मेल एम्प्लॉयज़ और 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 26 डेज, हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 12 फीमेल एम्प्लॉयज़ टुगेदर कैन टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे 15 जो है हमारे मेल्स 26 दिन में काम करते हैं, 20 फीमेल्स भी हमारे 26 दिन में काम करती हैं। तो 26 और 26 तो कैंसिल हो गया, यहाँ मेल लिख देती हूँ, यहाँ फीमेल लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 4:3, ये एफिशिएंसी आ गई है। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 30 मेल्स एंड 12 फीमेल्स कितनी देर में कर लेंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ओके, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क के लिए हमें करना है 15 इंटू मेल की एफिशिएंसी कितनी है 4, और 26 दिन में ये काम ख़त्म कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे हम इससे किससे, 30 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3 से, यानी ये हो गया कितना 120 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 156, यानी 156 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये गया कितने टाइम्स, ये गया 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो गया 13 और ये गया हमारा 2 टाइम्स, यानी कि 10 डेज में ये काम ख़त्म कर लेंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 16, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 63, तो उनका रेसिप्रोकल यानी कि a बाय बी प्लस 1/a प्लस 1/b की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि a बाय बी और ये हो जाएगा ए बी। तो ये हो गया कितना 16/63 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये बोल रहा है कि देश इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो ये कौन सा है, ये है हमारे पास ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अमन इज़ ओल्डर देन शाहू, अमन इज़ ओल्डर देन शाहू एंड शाहू इज़ यंगर देन कोमल, कोमल से यंगर है बट ओल्डर देन मिलन, कोमल इज़ ओल्डर देन अमन बट यंगर देन उदय, हु इज़ द थर्ड ओल्डेस्ट। तो थर्ड ओल्डेस्ट कौन है हमारे पास, अमन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड इसमें हमें बोला है कि इसका रिलेशन हमें पता करना है, राइट। तो अगर हम देखें d क्या होता है हमारे पास, d होता है 4, एक मिनट, d होता है हमारे पास 4, f होता है हमारे पास 6, b होता है 2 और g होता है 7, h होता है 8 और c हो गया 3, यानी कि यहाँ पे +3 +2 एंड +1 हो रहा है। वहीं पर हमें l n j भी देखना पड़ेगा, तो l + 3 कितना होता है o,
n+2 होता है p और j+1 होता है k। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है कि सम विमेन आर वाइज एंड ऑल वाइज आर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम विमेन आर इंजीनियर, ये वाली विमेन इंजीनियर्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर वाइस, ये वाले इंजीनियर्स तो वाइस नहीं है, ये हट गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये बोल रहा है कि प्लस डोनेट्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस डोनेट्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डोनेट्स डिवीजन एंड डिवीजन डोनेट्स सब्ट्रैक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा सारे के सारे। तो पहले हम डिवाइड को चेक कर लेते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 9 × 5 + 14, 9 × 5 ओके। और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4 - 2, ये हो गया कितना 45 + 4 - 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 41, तो ये तो हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। 15 × 50 डिवाइडेड बाय 3 + 4 - 5, ये गया कितना 3 टाइम्स, ये हो गया कितना 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 75 + 4 - 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 26, ये भी हट गया, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो हट चुके हैं। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 + 12 - 8 डिवाइडेड बाय 6 × 2, ये हो गया 10 + 12 - 6, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि इसको हमें बताना है कितना वैल्यू आएगा। तो 27% ऑफ 250 - 2%, ओके। तो ये हो जाएगा मतलब पॉइंट हटाने के लिए हम 0 ऐड करेंगे और परसेंट के भी 2 0 ऐड करेंगे, ऑफ 1000 = 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 675 डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा -2, यानी कि डिवाइड बाय 10, और ये हो जाएगा आपके पास 673 डिवाइडेड बाय 10, और ये हो गया 67.3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है अ बैंक प्रोवाइड्स अ लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ओके। ठीक है, अ बैंक प्रोवाइड्स अ लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टू अ ट्रेडर ऑन द अमाउंट ऑफ 12,50,000 फॉर 5 years, द इंटरेस्ट टू बी पेड इज। तो इंटरेस्ट हमें पता करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 12,50,000 एंड 5% का रेट, 5 years के लिए 5% का रेट पे ही डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 31,25,00, यानी कि आपको यहाँ पे 3,12,500 का इंटरेस्ट देना है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है द कॉज ऑफ हाइपेटाइटिस ए इज, तो ये होता है वायरस, ऑप्शन नंबर C3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 84 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, तो बाइल जूस कौन बनाता है, तो ये बनाता है लीवर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास PQRS इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम वेयर PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना दीजिए, ट्रेपीजियम है तो ये ऐसे बनेगा, PQ इज पैरेलल टू SR वेयर PQ इज डायमीटर QPR की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, देन PSR इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, पी क्यू आर में कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 40 एंड यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू पी और ये हो जाएगा हमारे पास 90, तो ये हो गया प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो आर क्यू पी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 50। तो ये वाली तो हमारे पास 50 आ गई है और हमें पता करना है पी एस आर यानी ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 130, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ दिस इज ट्रू। तो P इंटू क्यू, इंटू कहाँ है हमारे पास ये, यानी कि जो P है वो सन है हमारा Q का और जो Q है वो है वाइफ किसकी, ये वाइफ है हमारी S की। तो Q इज़ फादर ऑफ P नहीं, ये तो मदर है। P इज़ डॉटर नहीं, ये तो सन है। S इज़ फादर, तो यस ये फादर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है हमसे कि रेगुलरिटी इज़ अ कॉज ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन, सम इरेगुलर स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन। तो कंक्लूजन क्या है, सम इरेगुलर स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, नहीं ऑल इरेगुलर, तो ऑल की बात तो हमने की ही नहीं है, सम की बात करी है, ठीक है। सम इरेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्ज़ाम, तो कुछ ही जब पास हो रहे हैं तो कुछ फेल भी होंगे, तो ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल कौन कौन खेल रहा है, ये खेल रहा है हॉकी प्लेयर्स ये वाले, दैट इज 22 प्लस 49 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 41, नहीं सॉरी 49 क्यों किया मैंने यहाँ, ये वाला एरिया है हमारा बेसिकली। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 41 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड इसमें बोल रहा है कि कौन सा अलग है ये हमें बताना है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 2 इज़ 9, 9 प्लस 5 इज़ 14, 14 प्लस 6 इज़ 20 एंड 20 प्लस 3 इज़ 23, 5 plus 2 is 7, 7 plus 6 is 13, 13 plus 3 is 16, 16 plus 7 is 23। वहीं पर ये हो गया 5 plus 6 is 11, 11 plus 3 is 14, 14 plus 7 is 9, 21 और ये हो जाएगा 23 अगेन। 6 plus 3 is 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 5 is 21, 21 plus 4 is 25। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि ABCDE आर सिटिंग इन अ लाइन, C इज सिटिंग वेस्ट एंड E इज नेबरहुड ऑफ B एंड C। ठीक है, तो C इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड, तो वेस्ट एंड पे तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है हमारे पास। ईस्ट E इज नेबर ऑफ B एंड C, यानी कि ये EBC हो सकता है या फिर CE और B हो सकता है। बिटवीन A एंड C देयर आर 2 पर्सन, तो यानी कि अगर हम देखें A एंड C बोला है ना, ओके, तो यानी कि A एंड C के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा C जो है लास्ट एंड पे है, तो ये हो गया B और ये हो गया E और A एंड C के बीच में 2 ही लोग हैं, यानी A यहाँ हो गया तो D यहाँ पे हो जाएगा हु इज़ एट द ईस्ट एंड,
ईस्ट एंड पे डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है कि इंटरनेट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो रिमेंबर को हम कैसे कोड करेंगे। तो देखिए ये बेसिकली उल्टा कर दिया गया है, INTERNET, तो रिमेंबर को भी हम उल्टा कर देते हैं, दैट इज यहाँ तो आर आना चाहिए था, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तीनों हट गए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है इन वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द लेटर क्लस्टर। ठीक है, तो अगर हम देखें U जो है वो हमारा 21 है, P 16 है, ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 7। तो हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इज डिक्रीजिंग इन द सीक्वेंस। तो ये हो गया -5, ये हो जाएगा -9, यानी ये तो हट गया। अब अगर हम यहाँ देखें O होता है 15, J होता है 10, E होता है 5, B हो गया 2 और ये हो गया 7। ये हो गया -5 -3, यानी कि ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल आउट हो गया है। U हो गया 21, ये हो गया 14, ये हो गया 19, ये हो गया 15 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे तो ये प्लस दिखाई दे रहा है, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, दैट इज 22, 17, 13, 10 और 8, ये हो गया -5 -4 -3 एंड -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 69 आ रहा है, इसको ऐड करते हैं तो इस यहाँ पे भी 69 आ रहा है, तो 22 + 15 = 69 करना है, साथ में ए भी रहेगा और ए की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी 32, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 32 आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, इन दोनों को माइनस करने के बाद 9 आता है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 32, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है 2, 6, 12, 20, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है +4, यहाँ पे है हमारे पास +6 +8, तो यहाँ हम +10 करेंगे जिससे कि ये 30 आ जाएगा और 30 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड अगेन हमसे बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम देखें 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 क्यूब से, 27 को हम 3 क्यूब से लिख सकते हैं, 64 इज़ 4 क्यूब, 125 इज़ 5 क्यूब, ये हो गया 6 क्यूब, तो यहाँ पे 7 क्यूब आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 343। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है कि पिक 1 ऑड 1 आउट। तो लेपर्ड, डियर और टाइगर जो है वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, पर ये हमारा जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑड 1 आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये बोल रहा है मैन, फादर और मदर ब्रदर में क्या रिलेशन है। तो ये वाला हमारा क्या बनेगा, मैन के अंदर जो है दोनों मैन के अंदर ही हमारे दोनों आएंगे, दैट इज फादर, और कुछ फादर ब्रदर भी होते हैं, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कहता है कि कैट म्यू करती है, यानी जो आवाज़ कैट निकालती है उसको म्यू कहते हैं, तो डक जो है वो हमारी क्वैक करती है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अगर हम ये करें कि यहाँ देखते हैं 90 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 18, 18 + 7 करेंगे तो हो जाएगा 25। वहीं पर 120 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये हो गया 20, 20 + 10 करेंगे तो ये हो गया 30, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 + 6 करने से हो जाएगा यहाँ पे 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया।
तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।